कंपनी ने जो एक अपग्रेड मॉडल को लॉन्च किया है, यानी कि ऐसी जानकारी दी है कि अब ये जो सिंपल वन का स्कूटर है एक और बड़ी बैटरी पैक के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। तो क्या वो हमें लेना ठीक रहेगा? क्या हमें कुछ और पैसे देकर और ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक लेना ज़्यादा बेहतर का होगा? फ़ायदे का सौदा होगा या नुकसान का सौदा होगा? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल के आइकन को दबा लीजिए। बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं आपसे बताता हूँ कि सिंपल वन जब लॉन्च हुआ था तो 15 अगस्त 2021 को वो स्कूटर लॉन्च हुआ था और कंपनी ने कहा था कि 1,10,000 रुपए में हम आपको 236 किलोमीटर की रेंज देने वाला स्कूटर देंगे। आता है दोस्तों 2022 में कंपनी कहती है कि हमने अपने स्कूटर को अपग्रेड कर दिया, यानी कि उसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और अपग्रेडेड मॉडल होगा जिसके अंदर की आपको बड़े बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जिसमें कि 2 रिमूवेबल बैटरियां होगी और वो 300 किलोमीटर की रेंज निकाल कर देगा। तो अब मुद्दे की बात यहाँ आती है, क्या हमें ज़रूरत है 300 किलोमीटर की रेंज वाले स्कूटर की इंडिया के अंदर? अब दोस्तों, अब इन दोनों की कीमत के बीच में बात करी जाए तो फ़र्क की, तो जो 236 किलोमीटर की रेंज वाला स्कूटर है वो हम लगभग मान सकते हैं कि 170-80 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगा, और जो 300 किलोमीटर की रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है हम उसको मान सकते हैं कि वो 250 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा कम है, 240 के आसपास किलोमीटर की रेंज हमें निकाल के दे देगा। तो अब इन दोनों स्कूटर के मॉडल्स के बीच में अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखो तो दोस्तों, पुराना वाला जो स्कूटर है जो कि 4.8 किलोवाट आवर बैटरी का मॉडल बता रहा हूँ मैं, जिसका एक शोरूम प्राइस कंपनी ने 1,10,000 रुपये रखा है, जबकि जो नया मॉडल आया है जो कि अपग्रेडेड मॉडल बोल रही है कंपनी, जिसमें कि 6.4 किलोवाट आवर की बैटरी होगी, उस मॉडल का जो प्राइस है वो 1,45,000 रुपये रखा गया है, जबकि दोनों के बीच में डिफरेंस 35,000 का हो गया। मतलब आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप 35,000 रुपये देकर कुछ किलोमीटर ज़्यादा बढ़वा रहे हो या फिर कुछ बैटरी एक्स्ट्रा डलवा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता 35,000 रुपये देकर हमें थोड़ी सी रेंज बढ़वानी होगी। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो दोस्तों ये है कि जो सिंपल वन का जो नॉर्मल मॉडल है उसके अंदर भी अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, मतलब 200 किलोमीटर या 170 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर, मतलब ये कोई कम रेंज नहीं होती है। अपने आप में ही 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज कोई कम रेंज नहीं होती है। तो आपको उसको 300 किलोमीटर में अपग्रेड कराना मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि अगर आप कोई भी 2 व्हीलर होगा उसको एक दिन में आप 200-300 किलोमीटर नहीं चलाते हो या फिर 100-200 किलोमीटर उसको नहीं चलाते। स्कूटर इतना लंबा चलने के लिए नहीं बने होते। स्कूटर हमेशा सिटी के अंदर चलने के लिए ही उनका डिज़ाइन होता है और वो उसी के लिए ही बने हैं। तो 300 किलोमीटर की रेंज ये मुझे कुछ प्रैक्टिकल सा नहीं लगता है। और देखिए, आने वाले टाइम में भी बहुत ही कम लोग होंगे जो कि 300 किलोमीटर की रेंज वाला स्कूटर खरीदेंगे। तो जो दूसरा रीज़न है कि लोग इस जो बैटरी के मॉडल को नहीं खरीदेंगे, वो सबसे बड़ी वजह है इसका प्राइस। इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब आप 35-37 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो 10-20 हज़ार रुपये और मिला के आप हीरो की ऑप्टिमा या कोई दूसरा मॉडल ले लोगे जो थोड़ा लो बजट का मॉडल है, वो पूरा नया स्कूटर ही आपको मिल जाएगा। तो आपको मतलब कोई 35-40 हज़ार रुपये कोई कम कीमत नहीं होती है। 50-60 हज़ार में तो आपको दूसरा अच्छी ब्रांड का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मिल जाएगा जिसकी खुद की 70-80 किलोमीटर की रेंज होगी। और दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें इस स्कूटर को किसी भी पेट्रोल स्कूटर से, तो ज़्यादातर लोगों के पास, जो लोग खरीदने के लिए सोच रहे हैं उनके पास अगर पहले से पेट्रोल का जो स्कूटर है, एक्टिवा या इस तरीके का, तो आप खुद से सोच सकते हो कि एक बार उसकी फुल टैंक कराने के बाद वो कितने किलोमीटर चलता है। एक बार फुल टैंक अगर आप एक्टिवा को करा दोगे तो उसमें 3-4 लीटर के लगभग का पेट्रोल आता है और लगभग 150-60 किलोमीटर ही वो चल पाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं चलता है अगर प्रैक्टिकल बात बोली जाए तो 140-50 किलोमीटर आप पेट्रोल का टैंक एक बार फुल कराने के बाद नेक्स्ट बार कब फुल कराते हो, आप उसके एक रेफरेंस ले सकते हो कि हमें कितने दिन के बाद इसको दोबारा से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता लोग अपने जो पेट्रोल के 2 व्हीलर्स हैं उनको डेली करके कोई फुल टैंक कराता होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 180 किलोमीटर की अगर कोई रेंज देगा स्कूटर तो आप उसको डेली चार्ज करोगे? ऐसा बहुत ही बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। 180-90 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है और उसमें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लोकल ट्रैवल के लिए बना है। इसलिए नहीं बना कि आप हाईवे पर लेके निकल जाओ, इसको 200-300 किलोमीटर चलाओ। इस चीज़ के लिए स्कूटर नहीं होते हैं।
अगर बैटरी पैक को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो उसके अंदर काफ़ी जो हेलमेट रखने की जगह है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके अंदर कहीं पे भी स्टोरेज स्पेस नहीं बचेगा। तो मेरी ये राय है कि जो 300 किलोमीटर वाला मॉडल है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं है, उसको नहीं खरीदना चाहिए। मेरी ये पर्सनल राय है कि आप ये जो 236 किलोमीटर की जो रेंज वाला स्कूटर है उसको खरीद